हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आजीविका। ठीक है, तो आजीविकाएं में हमने देखा था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं। आजीविका का मतलब होता है कि प्रत्येक जितने भी हमारी कंट्री में क्या पूरे विश्व की बात करें, जो भी इंसान होते हैं हर एक के अपने जीवन जीने का तरीका अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। मतलब कि वो अपने जीवन जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए रिक्शा ही चलाता है, या हर एक इंसान के पास अपना जीवन यापन करने के लिए खेत है जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकता है। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई मजबूरी होती है, और जितने भी इंसान हैं कोई उसमें से बहुत पैसे वाला होता है, किसी के पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन कोई ऐसा भी इंसान होता है जिसके पास अपने घर का खर्चा चलाने तक के लिए नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं देखा, क्योंकि आजीविकाओं को क्या हुआ, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हमको अच्छे तरह से समझ में आ सके कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यानी कि गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी आजीविका के आधार क्या हैं। देन शहरी क्षेत्रों में आजीविका। ठीक है, तो हमने अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में बात की है। तो वहाँ पे हमने देखा कि कैसे तुलसी के पास कोई ज़मीन नहीं रहती है, वो दूसरों के खेतों में काम करती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे देखा कि शेखर के पास ज़मीन रहती है, लेकिन वहाँ पे जो उसका ज़मीन का अनाज मतलब उत्पादन होता है, उसमें से उसको क्या करना पड़ता है कि उसके पूरे 12 महीने तक, यानी कि बोले तो 1 साल या 365 दिन तक वो बंदा उस अपने खेत में हुए अनाज से नहीं खा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा बोझ रहता है। फिर हमने देखा कि किसान कैसे कर्ज, मतलब कि कर्ज के लिए क्या क्या होता है, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक कृषक जब कर्ज तले दब जाता है तो कैसे वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद हमने बात की कि रामलिंगम और जो करुथम्मा की कहानी थी कि उनका जीवन यापन काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। जैसे हमने देखा कि तुलसी का शेखर का जीवन यापन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा था। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो रामलिंगम था और उनकी वाइफ, उनका जीवन यापन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। उनके पास ज़मीन भी थी, ज़मीन के साथ साथ उनके पास धान की मिल भी थी, धान की मिल के साथ उनके पास कुछ खाद एवं बीज की दुकानें भी रखी हुई थी। ठीक है, इसलिए उनका जीवन यापन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। देन उसके बाद वहीं पे यदि हम बात करें तो जो समुद्री इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, वहाँ के लोग मछली पकड़ते थे। तो उनका जीवन मतलब कि जो आजीविका का साधन है उनके वही मछली पकड़ना था। लेकिन ये भी क्या होता था कि एक टाइम बाद जब मानसून आता है तो मछलियों के प्रजनन की उस टाइम पे समय होता है, तो उस टाइम पे भी उनको रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए लोग कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं और उनके जीवन यापन का आधार क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मध्य भारत में रहने वाले लोग जो हैं या उत्तर भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो अलग तरीके से करेंगे, लेकिन जो समुद्री इलाकों में रह रहे हैं वो अपना अलग तरीके से जीवन यापन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे समुद्री इलाकों में हमने देखा कि वो लोग मछली वगैरह पकड़ के अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, मतलब मछलियाँ पकड़ के बेचते थे, उससे जो पैसा मिलता था तो अपनी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती थी उनको पूरा करते थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों में आजीविका। ठीक है, मतलब कि शहरी क्षेत्र में आजीविका कि शहर के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और इनमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं या क्या क्या आसानी होती है इनके जीवन यापन में, तो इसको डिटेल से आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, आपको ये पूरा शहर का जो लोकेशन दिख रहा है, भीड़ भाड़, कहीं पे बस स्टैंड है, कहीं पे ठेला लगे हुए हैं, कहीं पे चाट फुल्की का ठेला लगा हुआ है, कहीं पे चाय पान का ठेला लगा हुआ है, कहीं पे लोग जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि काफ़ी शहर है, सिटी का अलग ही माहौल रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका। थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या बात की गई है। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। ठीक है, मिनिमम मान लो आपकी भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ये आप नोट करना चाहो यदि तो आप नोट डाउन कर सकते हो।
भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं, ठीक है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो महानगर होते हैं वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लोग कि शहर में ज़िंदगी तो कभी रुकती ही नहीं है, चलती रहती है। तो चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन यापन कैसे चलाते हैं, ठीक है। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो यही बातें हम लोग समझेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शहर में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही काम कर रहे होंगे। हर एक का काम अलग अलग होगा। कोई खुद का व्यापार कर रहा होगा, कोई दूसरों के घर में नौकरी कर रहा होगा, कोई अच्छा ऑफिसर होगा तो कोई वहीं पे सर्वेंट हो, मीन्स चपरासी होगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हर लोग जितने भी प्रत्येक लोग होते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं सारी बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है, जैसे ये नाई की दुकान हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा चल रहा है, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो इन डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे यदि हम सबसे पहले बात करें तो सड़कों पर काम करना, ठीक है। तो यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती थी, ठीक है। एक लड़की की कहानी वो अपनी बता रही है कि ये वह शहर है जहाँ पे मेरी मौसी की मम्मी मौसेरी बहन रहती थी, ठीक है। मतलब कि मेरी मौसेरी बहन यानी मौसी की लड़की रहती थी। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। इसका एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी, ठीक है। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। वो जो लड़की थी वो बता रही है कि जो गांव से थी, ठीक है। तो गांव के लोगों का शहर बहुत ही कम जाना आना होता है और लड़कियों का तो खासकर बिल्कुल नहीं होता है। जब भी अब तो हालांकि कॉलेज वगैरह जाना हुआ, क्योंकि गांव में इतनी सुविधा अवेलेबल नहीं होती है, तो वो शहर जाती हैं, अन्यथा उनको शहर जाने का मौका पहले तो कभी नहीं मिलता था, ठीक है। तो वही वो बता रही कि मैं बहुत गिनी चुनी बार वहाँ पे गई थी। तो वो लोग क्या कि मतलब मॉर्निंग में ही चल देती हैं घूमने के लिए सिटी। तो वो जब बोल रही है कि मैं जब सुबह सड़क पे जाती हूँ तो वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है, ठीक है। वो ठेले पे अपना लगा रही थी कि क्या कैसे जितना भी है, प्याज टमाटर आप लोग देखते होंगे कैसे सब्जी वाले सजाए रहते हैं। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा था, ठीक है। वो लड़की बता रही है कि जो फुटपाथ मतलब कि सड़क पे, ठीक है, जहाँ से लोग गाड़ी वाहन आते जाते हैं वहाँ पे वो बैठी थी। और क्योंकि क्या होता है कि फूल वगैरह जो होते हैं, जो वहाँ पे दुकान रखे रहते हैं, या कि जो ट्रक वाले हुए, बस वाले हुए, तो वो लोग फूल माला लेते हैं, ठीक है। मतलब रखे रहते हैं भगवान जी उनको चढ़ाने के लिए, इसलिए वो फूल वाली वहाँ पे बैठी रहती है। और तो उनसे वो लड़कियां भी क्या करती हैं, एक लाल और पीला गुलाब खरीद लेती हैं, ठीक है। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। अब दूसरी तरफ वहीं पे देखी तो एक व्यक्ति क्या कर रहा था, अखबार बेच रहा था, और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, ठीक है। मतलब वो एक जगह कहीं पे खड़ा था और चारों ओर से उसे लोग घेरे हुए थे। हर कोई अखबार पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी, ठीक है। जो बसें थी तो वहीं पास से ज़ोर ज़ोर से अपना हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी कि जो भी पब्लिक हो इधर साइड हो जाए, तो गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे, ठीक है। जो ऑटो रिक्शा थे, स्कूल के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कॉलेज जाने वाले हुए या स्कूल जाने वाले, उन बच्चों से भरे रहते थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना मतलब छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था, ठीक है। ये मॉर्निंग की बात बता रही है वो,
कि स्कूल मतलब जो ऑटो रिक्शा था वहाँ स्कूल के बच्चे ठसाठस भरे हुए थे, यानी कि वहाँ पे बैठ के ऑटो रिक्शा में बैठ के वो स्कूल जा रहे थे। वहीं पेड़ के नीचे मोची जो था वो अपना जो सामान था उसको निकालने लगा था और मतलब जमा रहा था कि अब सुबह का टाइम था, जब वो आएगा अपना सामान वगैरह रखेगा तभी तो काम करेगा। देन उसके बाद उसने बताया कि सड़क के किनारे नाई भी जो था बाल बनाने वाला वो अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह-सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था, ठीक है? यानी कि हर एक इंसान को जल्दी रहती है, तो सब सोचते हैं कि मैं जल्दी जाऊँ, जल्दी काम करके निपटा लूँ। तो उसके पास क्या होता है, एक ग्राहक पहले से ही रहता है जो दाढ़ी बनवाना चाहता था, यानी कि शेविंग करवाना चाहता है, ठीक है? सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर-घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था, ठीक है? यहीं पे क्या होता है कि कुछ व्यक्ति थे जो घर-घर, आप में से जो भी सिटी में होंगे तो आपको पता होगा, कुछ ऐसी ज़रूरतों की चीज़ होती है जो हमको घर-घर में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? मतलब घर-घर आके पहुँचा जाते हैं। जैसे सब्जी वगैरह हो गया तो ये ठेले में या साइकिल में लेके आते हैं और जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, हर एक कॉलोनी में जाते हैं, अलग-अलग दूध वाले हो गए, तो हमको कहीं भटकना नहीं पड़ता, वो हर एक आते घर-घर में दे के जाते हैं, ठीक है? तो वही जो सब्जी वाले व्यक्ति थे, बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, ठीक है? हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। अब वो सिटी में एक अच्छी खास बात होती है कि वहाँ पे जो भी होता है एकदम से हर एक काम अच्छे से होता है, ठीक है? मतलब कि डिसिप्लिन से होता है कि जैसे एक तरफ रिक्शे ही रिक्शे होंगे तो एक तरफ चाय के दुकान होंगे, ऐसा नहीं है कि हर तरफ बिखरा हुआ होता है, ठीक है? वहाँ पे हर एक काम सही तरीके से और सही ढंग से किया जाता है। तो अब वो जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे वहाँ पे आपको सारी बसें इकट्ठे मिलेंगी। कहीं पे ऑटो जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे रिक्शा स्टैंड में आपको जहाँ भी जाना होगा उसके लिए रिक्शा मिल जाएगा। तो वहाँ से आप आसानी से पा सकते हो, ठीक है? भटकना नहीं पड़ता ज़्यादा कि कहाँ ढूँढें, क्या करें। देन तो वही बता रही है कि उनको भी जाना था बाज़ार, तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर था। वो क्या करती है, एक रिक्शा तय करती है और उस रिक्शे से जाती हैं। देन उसके बाद अब हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा-सा इसकी कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करें, ठीक है? ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये 2 रिक्शे वाले हैं, ठीक है? ये दोनों ही सवारियों का इंतज़ार करते हुए लेटे हुए हैं कि जब वो आएँ तब हम जाएँ, और ये सड़क पे ही खड़े हैं, ठीक है? बच्चू माझी एक रिक्शा वाला था, ठीक है? इसकी कहानी थोड़ा-सा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ये बता रहे हैं कि मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था, ठीक है? मिस्त्री का काम यानी कि जो भी घर बनाना हो गया या कि कुछ गेट बनाना हो गया, मतलब मिस्त्री के काम में कई सारे काम आ जाते हैं, वो करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, ठीक है? इसने बताया कि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, जैसे तुलसी की कंडीशन हमने देखी थी। गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था, ठीक है? अब इतना ज़्यादा जो मिस्त्री है उसको काम नहीं मिल पाता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी, ठीक है? उतने में से जो कमाता था, मिस्त्रीगिरी करता था, वहाँ से जो कमाई आती थी वो उसके फैमिली के लिए मतलब उतनी नहीं हो पाती थी कि जितनी कि उसकी ज़रूरत हो, पूरी हो सके, ठीक है? जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। ये काफ़ी साल पहले की बात है, ठीक है? जब वो शहर आता है तो नया रिक्शा लेने की तो उसकी औकात नहीं थी। देन उसके बाद उसने क्या किया कि किसी तरह अपना गुज़र-बसर करने के लिए पुराना रिक्शा वो भी किराए पे लेता है, ठीक है? और धीरे-धीरे करके किस्तों में पैसा चुका देता है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहें उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है? फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आस-पास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है? दूर के हिसाब से, मतलब कि दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5 से 10 रुपए देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है, ठीक है?
ठीक है। अब जब इनकी स्वास्थ्य खराब हो गया तो इनके पास ऐसा होता है गरीब लोगों के पास कि वो जितना दिन काम करेंगे उतने दिन ही खा सकते हैं, ठीक है, अन्यथा उनको कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो वो यही बता रहे हैं कि यदि कभी भगवान ना करे मतलब तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया इनको, तो इनके पास फिर कमाई बिल्कुल नहीं रह जाती है, और जो भी थोड़ा बहुत हुआ तो यदि दवा करा ली अपनी तो वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ, वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इसके दोस्त जो रहते हैं वो पास की फैक्ट्री में काम करते हैं और ये रिक्शा चलाता है, ठीक है। रोज़ 80 से 100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, जिसमें से उसको 80 से 100 रुपए कमाई होती है पूरे दिन की, ठीक है। 50 से 60 रुपए उसके खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। खाने और क्योंकि सिटी में रहना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। मुश्किल काम क्यों होता है? क्योंकि जब हमने नगर निगम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने समझा था कि कैसे सिटी का खर्चा कितना आता है। हर एक का हमको बिल पे करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो घर का हो, चाहे हम कहीं पे दुकान खोल रहे हों उसका हो, कहीं पे यदि स्कूल खोल रहे हैं उसका भी हमको पे करना पड़ता है। आप रिक्शा चला रहे हो तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो और बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, यानी कि शहर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा रुपयों से बात होती है। जिसके पास अच्छा रुपया है वही अच्छे तरीके से जीवन जी सकता है, वरना शहर पे हो या गांव पे हो कोई जीवन अच्छे से नहीं जी सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि खा सकता है, जी सकता है, बट उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती। मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे वो वही बता रहा है कि अब जब वो 50 से 60 रुपए उसके इसमें खर्च हो गया, अब बचे कितने 30 से 40 रुपए उसके पास बचत में आते हैं, ठीक है। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। अब पूरे साल में 12 महीने में वो सिर्फ 2-3 बार गांव मिलने जाता है अपने परिवार से। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीबी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है, ठीक है। जैसे कि अब 3-4 महीने ठीक है खेतों पे काम नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये मौसमी है तो उसके बाद उसको जब भी काम मिलता है तो वो क्या करती है, कमा लेती है, तो कुछ वहाँ से इसका खर्चा चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी कहानी देखी। देन अब हम उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा करते हैं, ठीक है। बच्चू माझी ये जो रिक्शा वाला की बात की हमने, तो इसकी तरह एक नहीं कई सारे ऐसे लोग हैं। आप सिटी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे लोग क्या क्या काम करते हैं। इनफैक्ट आपके गांव, यदि आप लोग गांव से हो तो आप लोगों के घर से ही कोई ना कोई सिटी गया रहा होगा काम करने। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से अब आप देख रहे हो कि कितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, ठीक है। वो कहीं बाहर के नहीं हैं, हर एक अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्य पे गए थे काम करने के लिए, ठीक है। गांव से निकल के वो शहर पे गए थे काम करने के लिए, क्योंकि उनको उतने में गुजारा नहीं हो रहा था कि जितने में वो गांव में काम करके खा सके। और ये आपको अच्छे तरीके से जो हमने तुलसी और शेखर की कहानी पढ़ी थी उसमें से आ गया होगा कि कैसे उनको नहीं मिल पा रहा था या उनका पूरा नहीं हो पा रहा था कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके, ठीक है। मजबूरन उनको शहर निकलना पड़ता था। तो क्या होता है कि उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा करते हैं, ठीक है। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। अब ये बच्चू माझी जो रिक्शा चला रहे थे वो क्यों चला रहे थे? क्योंकि उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, इसलिए वो रिक्शा चला रहे थे। यानी अपना काम खुद से वो ढूंढे कि क्या करूं, तो वो रिक्शा चलाने लगते, ठीक है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं, ठीक है। वही अपने दिमाग से यही योजना बनाते हैं कि मैं कितना माल खरीदूं, कहाँ पे लगाऊं दुकान अपनी
और इसको कैसे लगाऊं, ठीक है, और कैसे दुकान को चलाऊं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांव से जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वहां पे रिक्शा ही चलाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव से जाने वाले कई सारे व्यक्ति दुकान भी रखते हैं सिटी में जाके। कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ मोची का काम करते हैं, कुछ नाई का काम करते हैं। मतलब हर एक आदमी अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कोई उनकी दुकानें परमानेंट नहीं होती हैं, ये अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, ठीक है। या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी दुकान हटाने को कह सकती है, ठीक है। मतलब कि दुकान हटाने को कह देती है कि आप यहाँ से दुकान हटा लो। वो अतिक्रमण का मामला आप में से कोई सुना होगा, तो वहाँ पे यही होता है कि जो जैसे सड़क पे है, सड़क गवर्नमेंट की है। अब यहाँ पे कोई यहाँ से आप दुकान लगा लिए, ठीक है, सड़क इतनी चौड़ी है यहाँ पे आपकी, और यहाँ से दुकान लगा लेते हो सड़क के किनारे किनारे, तो बसें या गाड़ी जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं और काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इस वजह से क्या करते हैं कि पुलिस वाले हो गए या नगर निगम वाले, उनको वहाँ से दुकान किसी भी टाइम हटवा सकते हैं। कोई उनका स्थायी नहीं है कि कब उनके पेट में लात मार दिया जाए, ठीक है, सॉरी, मतलब पैर मार दिया जाए उनके पेट में, और ऐसी हालत इनकी होती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है। कोई उनके पास ये नहीं होता है कि चलो ये बिल्कुल परमानेंट हो गए, स्थायी हो गए, या कि इनकी कोई सुरक्षा की गारंटी ले रखा है कि तुम करो काम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं, ठीक है। जो ठेले वाले होते हैं या छोटे व्यापारी होते हैं, वो जो भी चीज़ें बेचते हैं वो अक्सर वो कहाँ से बनाते हैं, कहीं से लेते नहीं हैं। जो हालांकि रॉ मटेरियल लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर सामान जो है वो उनके परिवार वाले ही बनाते हैं, और परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो सड़क पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है, ठीक है। जो सड़क पर खाना बेचते हैं या नाश्ता बेचते हैं, जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोग पानी पूरी बहुत खाते होंगे, ठीक है। लड़कियां विशेषकर पानी पूरी बहुत ज़्यादा खाती हैं स्कूल कॉलेज जाते वक्त। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो भी ठेला लगाए रहता है वो अपने घर पे ही बनाया जाता है, वो खुद अपने घर पे बनाता है। समोसा हो गया, चाट हो गया, और ये जो होता है वो सारे क्या करते हैं कि अपने घर पे ही बनाते हैं। भजिया हो गया, सब कुछ घर पे बना के उनके परिवार वाले बनाते हैं और वो यहाँ ला के बेचते हैं, ठीक है। वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया था, अहमदाबाद सिटी है जो, वहाँ पे पाया गया था, अहमदाबाद गुजरात का शहर है, ठीक है। तो कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि अहमदाबाद की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि काम करने वाले, मतलब काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं, ठीक है। यानी टोटल 100% में से 12% जो लोग होते हैं, 12% लोग होते हैं वो सड़कों पर काम करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है। देन उसके बाद कि हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लेना, हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियां और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, ठीक है। मतलब वही जो मैंने अभी बताया कि पुलिस वाले क्या करते थे, उनकी जो दुकानें होती थी उनको इसी वजह से हटा दिया जाता था कि ये कहीं ना कहीं हमारे यातायात में या पैदल जो भी चल रहे हैं उनके लिए एक बाधा के रूप में या रुकावट के रूप में उनको देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब सभी, मतलब कि अब इसको
सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ठीक है, जो गवर्नमेंट भी है वो क्या कर रही है कि इन कानूनों को बदलने का लगातार प्रयास कर रही है, जिससे कि क्या होता है, जो इनमें प्रतिबंध लगा हुआ था कि उससे इनको छूट मिल जाए और ये अपना आजीविका अच्छे से चला सके। ठीक है, कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ठीक है, यदि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं तो यदि उसमें से इनको थोड़ी सी भी छूट मिलती है, ठीक है, थोड़ी सी भी सरकार के द्वारा दी जाती है, तो क्या होगा कि उनके पास काम करने की जगह होगी। ठीक है, कि वो कम से कम कहीं कोई काम नहीं दे रहा है, किसी कंपनी में काम नहीं मिल रहा है, किसी के घर में काम नहीं मिल रहा है, तो कम से कम वो रोड में तो काम कर सकते हैं। उनके पास एक जगह होगी कि हाँ वो काम यहाँ पे कर लें और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ठीक है, ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले के लिए तय कर दिए जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग क्या करें कि वे लोग उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हो। ठीक है, यहाँ पे जो सुझाव दिया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे यह किया जा सकता है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति दी जाए और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जहां इन मुद्दों का निर्णय लेने का अधिकार हो। ठीक है, तो ऐसे करने से हर एक का जीवन यापन आसानी से चल सकता है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करें तो बाजार में, अभी हमने सड़कों पर देखा, अब हम इसके बाद बात करते हैं बाजार में। जब हम बाजार पहुंची, वही लड़की बता रही है। ठीक है, तो जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, क्योंकि वो मॉर्निंग के टाइम में गई थी, काफ़ी पहले ही निकल चुकी थी घर से वो लोग, तो वहाँ पे दुकान खुलनी शुरू हुई थी। अक्सर सिटी में जो दुकान होती हैं वो 8 से 9 के बीच तक में खुल जाती हैं। ठीक है, हालांकि कुछ दुकानें 10 तक बज जाते हैं, तो बस इसी टाइम के बीच में सारी दुकानें खुल जाती हैं। तो कुछ दुकानें खुलना शुरू हो गई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल था कोई, तो उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। ठीक है, मतलब कि कतार पर कतार का मतलब कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हर एक दुकान पे, कोई एक दुकान पे नहीं कि मिठाई की दुकान पे हो या खिलौने की दुकान में, हर एक दुकान पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही क्या ले रखा था, टाइम ले रखा था। ठीक है, जो उसकी मौसेरी बहन थी उनको डॉक्टर को दिखाना था, तो वो उनसे पहले से ही अपॉइंटमेंट लेके रखी थी। अब ऐसे होता है, कहीं भी आपको जाना हुआ, हॉस्पिटल में जाना है, तो आप घर से ही अपना समय ले सकते हो कि इतने बजे का वहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपका इतने बजे का टाइम है, आप आ जाइएगा। ठीक है, तो उसकी बहन भी वो टाइम लेके रखी थी। हम यहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी ना चली जाए। ठीक है, वो पहले से आ गई कि जिससे उनकी जो बारी थी, जिस नंबर पे था, वो ना निकल जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। ठीक है, वह बहुत डर गई थी, जो उसकी मौसेरी थी बहन थी, वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो दांतों में उसने क्या बोला था कि शायद कीड़े लग गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसमें मसाले भरवा लो, आपका ठीक हो जाएगा। तो वो सोच रही है कि एक तो मेरा दांत खराब हो गया, अब ऊपर से ये मसाले भरवाने की झंझट, जिससे कि और ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ कि डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गए। ठीक है, वहाँ पे सिटी में काफ़ी बड़े बड़े शोरूम होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम में जाती है, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। जो ये लड़की थी वो सिले सिलाए कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी। ठीक है, यानी कि ये 3rd फ्लोर का शोरूम था और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके से कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँची जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। ठीक है,
जितने भी फ्लोर थे इसमें, तो हर एक फ्लोर में ये अपनी सुविधा के लिए डिवाइड कर लेते हैं। इसीलिए सिटी में बोलते हैं काफ़ी सुविधा होती है, ठीक है। बहुत आसानी से हमें हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है, जब हम जैसी भी चीज़ें लेना चाहें वो हर एक चीज़ हमको मिल जाती है, ठीक है। तो सिटी में ये जब जाती मतलब शोरूम में जा गई वहाँ कपड़े लेने सिले सिलाए, तो जो थर्ड फ्लोर था तो वहाँ पे इसको लड़कियों के कपड़े मिल रहे थे, तो वो वहाँ पे जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो बड़ी दुकान में, ठीक है, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे हरप्रीत क्या बताया है यहाँ पे हम समझते हैं। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे, ठीक है। जो हरप्रीत था वो बता रहा था कि पहले मेरे पापा और जो चाचा थे उसके अंकल थे छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को, इतवार यानी संडे, ठीक है, ये बात आप याद रखना कि अब इतवार का मतलब कुछ और मत समझ लेना। इतवार को और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। इतवार को मतलब संडे को उनकी छुट्टी होती थी स्कूल की भी, तो उनकी माँ और वो काम, और जो त्योहार का टाइम होता था क्योंकि त्योहार के टाइम पे ज़्यादा भीड़ लगती है दुकानों में, ठीक है। तो वो क्या करती थी, उनकी मदद करती थी अपने पापा की और अंकल की, कि जो भी जितना मदद हो सके वो करती थी। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं वहाँ शोरूम चलाते हैं, ठीक है। अब जो हरप्रीत था वो बता रहा है कि वो उसने कॉलेज की पढ़ाई की, देन उसके बाद क्या किया कि अपने जो भी उसके पापा का काम था वो वहीं पे शुरू कर देता है। और वंदना थी साथ में, उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, मतलब शादी होने के बाद जो वंदना नाम की लड़की आती है, तो वो दोनों मिलके शोरूम चलाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वंदना को समझते हैं कि वंदना क्या थी। वंदना, हमने कुछ साल पहले ही शोरूम खोला, ठीक है। जो वंदना है उसकी वाइफ बता रही कि हमने कुछ साल पहले ही शोरूम खोला क्योंकि पहले छोटी दुकान थी, ठीक है। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, वो जो वंदना थी वो एक ड्रेस डिजाइनर है। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कोई भी आजकल सिलवाना नहीं चाहता है कपड़े, वो हर एक इंसान जो है वो सिले सिलाए कपड़े पहनता है। आपको लड़कों के लिए हो या जेंट्स के लिए हो या लेडीज के लिए हो या लड़कियों के लिए हो, हर एक के लिए अब इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ गए हैं, वो भी सिले सिलाए की सिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब एक लेगा तो पैसन रहता है कि उसने लिया तो मैं भी लूँगा। तो वही क्या करती थी, वो एक डिजाइनर थी हालांकि, लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी सिले सिलाए कपड़े ज़्यादा लेना पसंद नहीं कर रहा है, यानी कि उसके उस टैलेंट का ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया कि मतलब रेडीमेड कपड़े खरीदना जब लोग पसंद करने लगे, तो वो बताती है इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए, ठीक है। तो वो क्या की कि अपना एक वो जो डिजाइनर को उसका पैशन था उसको छोड़ के वो इस पे अब ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने लगी कि लोग तो जब इसी पे आ रहे हैं, रेडीमेड कपड़े ही ले रहे हैं, तो क्यों ना फिर मैं इसी पे कुछ इम्प्रूव करती हूँ जिससे कि और ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो इस पे काम करने लगती है। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। वो बता रही है कि अपने शोरूम के लिए वो अलग अलग जगहों से सामान खरीदती है। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है, ठीक है। यहाँ पे मुंबई और अहमदाबाद में आपको पता है कि सूती कपड़े की मिल है, तो यहाँ से वो क्या बता रही है कि मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से कपड़े ज़्यादातर मंगाए जाते हैं। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे कि गुड़गांव हो गया और नोएडा से भी लाया जाता है, ठीक है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। वो बता रही है कि अपने शोरूम में रखने के लिए कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं, ताकि कोई भी, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, ठीक है। हाँ, कोई यहाँ के सामान लेना चाहता है, कोई विदेश का लेना चाहता है, तो अब ऐसा उनको रखना पड़ता है कि कोई भी ग्राहक यहाँ से खाली ना लौटे, ठीक है। उसकी जो भी डिमांड हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पूरी की जाए। इसलिए वो क्या बता रहे कि कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसने बताया कि इस शोरूम को चलाने के लिए उसको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, ठीक है। वो बता रही है कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी शोरूम वाले होते हैं
शोरूम वाले क्या जो बड़े व्यापारी होते हैं, सीमेंट का हो गया, कंपनी के जो भी सीमेंट कंपनी के हो गए, या कि कोई ऑयल के हो गए, या मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, साड़ी के हो गए या कुछ और के, वो सब कोई क्या करते हैं, अपना रेडियो चैनल में हो गया, सिनेमा में हो गया, टेलीविज़न में हो गया, यहाँ हर जगह पे विज्ञापन देते हैं ताकि लोग क्या हों, आकर्षित हो। ठीक है, आपको टीवी पे भी काफ़ी सारे ऐसे ऐड देखने को मिल जाते होंगे, रेडियो में भी सुनने को मिल जाते होंगे, या कि आप अखबार जब खोलते हो तो अखबार में भी काफ़ी सारे ऐड आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते थे, विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, वो जो बता रही वंदना कि अभी ये मेरा शोरूम जो है वो किराए पर है, रेंट पे लिया हुआ है, पर हम इससे जल्द ही खरीद लेंगे। ठीक है, वो क्या बता रही है, मतलब कि उसका प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, यानी दुकान अच्छे तरीके से चल रही है, शोरूम उसकी। तो वो बता रही है कि मैं जल्द ही क्या करूँगी कि यही जो मकान है उसको खरीद लूँगी, यानी खुद का हो जाएगा उसका। जब से यह बाज़ार आस-पास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। ठीक है, जो वहाँ पे आस-पास लोग रहते हैं, तो ये वहाँ के लिए मुख्य बाज़ार बन गए, यानी कि जो भी ज़रूरतें होती है लोगों की तो वहाँ से पूरी हो जाती है। और जब हमको कोई भी चीज़ हमारे घर के पास ही मिल जाती है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो लोग कोई भी ज़्यादा नहीं जाना चाहता। ठीक है, वहीं पे अच्छी चीज़ मिल जाए, क्वालिटी भी अच्छी हो, चीज़ भी अच्छी हो और हमको मिल भी जाए, तो वहीं पे उसका पूरा चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या वो बता रही है कि हमारा पूरा जब यहाँ से इन लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन जाता है, तो अब हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ठीक है, वो बता रही है कि अपने इसी शोरूम की कमाई से उसने एक कार खरीद ली। पहले उसके पास छोटी दुकान थी, देन उसके बाद वो लोग शोरूम खोलते हैं, शोरूम से की कमाई से उसने एक कार भी खरीद ली, सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ठीक है, देन उसके बाद हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद सँभालते हैं। ठीक है, वंदना और हरप्रीत जैसे आप सिटी में बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे आपको, कि जिनकी ज़्यादातर आपको यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो किसी दूसरे का काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वो खुद की अपनी दुकान होगी, वहीं पे ही लोगों को अपनी ही दुकान पे लगाए होंगे, बट वो लोग अपना खुद का करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा बड़ी-बड़ी दुकानें हो जाती हैं, बड़े-बड़े ज़्यादा शोरूम बना लिए जाते हैं, तो उनके पास मजबूरी हो जाती है किसी को रखना। ठीक है, क्योंकि वो अकेले इतना सब कुछ नहीं सँभाल सकते हैं, तो उनको रखना पड़ता है कुछ व्यक्तियों को, जैसे कि मैनेजर हो गए या सहायक की तरह नौकरी पे रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार के लिए लाइसेंस होता है। ठीक है, हमने नगर निगम वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो वहाँ पे सारी बातें समझी थी। और आप में से जो भी नगर निगम का चैप्टर नहीं देखा हो तो पहले आप जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। देन इसको आप समझोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या क्या बता रही है कि हमने वहीं पे देखा कि जो रिक्शा वाला था या जो ठेले वाले होते हैं उनकी अस्थायी दुकानें होती हैं। ठीक है, कभी भी उनको पुलिस वालों के द्वारा भगा दिया जाता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि नगर निगम से लाइसेंस मिलता है, कि लाइसेंस पास होता है कि आपको इस जगह पे दुकान खोलनी है या यहाँ पे ये करना है, तो वहाँ से आप लाइसेंस ले लेते हो, फिर आपकी परमानेंट दुकान हो जाती है, वहाँ से फिर कोई नहीं हटा सकता आपको। ठीक है, नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। ठीक है, हर एक सिटी में अब हर एक सिटी में ये रोल चल गया है नगर निगम के द्वारा कि कौन सी दुकानें कब बंद रहेंगी, क्योंकि एक सप्ताह में जितनी भी दुकानें होती हैं पूरा सिटी का सिटी बंद रहता है। वो किस दिन रहता है, कहीं पे सैटरडे को है, कहीं पे मंडे को है, कहीं पे संडे को है, कहीं पे ट्यूसडे को है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक सिटी पे दुकानें किसी ना किसी दिन बंद रहती हैं। और आप में से जो भी सिटी पे होगे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि कैसे वहाँ की क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और नहीं पता तो पता कीजिएगा, क्योंकि जिस सिटी पे
आप रह रहे हो वहाँ की सिटी भी किसी न किसी एक सप्ताह में 1 मंथ में नहीं, ठीक है, वहाँ पे 1 वीक में 1 दिन ऐसा होता है कि जहाँ पे सिटी बंद रहती है, जो भी दुकानें होती हैं वो बंद रहती हैं। उदाहरण के लिए बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है, ठीक है, वहाँ की जो दुकानें थी वो वेडनेसडे को बंद रहती थी। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कोरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, बाजार में ही कहीं अलग से जाना नहीं पड़ता था, उसी मार्केट में छोटे छोटे दफ्तर हैं और अन्य दुकानें भी हैं जैसे कि बैंक हो गया और कुरियर इत्यादि की सेवाएं देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें तो फैक्ट्री में क्या कैसे होता है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। सो अब आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें कि शहर के लोग जीवन यापन कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो गांव से जाने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे किस तरह से अपनी जीविका चलाते हैं और उनके आजीविका के क्या क्या साधन हो सकते हैं। देन उसके बाद जो वहीं पे रहते हैं, जैसे हमने हरप्रीत और वंदना की कहानी पढ़ी कि जो वहाँ पे छोटे से कैसे एक दुकान से वो शोरूम तक अपना पूरा व्यवस्था करते हैं और खुद की दुकान ज़्यादातर सिटीज में देखने को मिलेगी आपकी, वो खुद का कोई ना कोई चाय का हो, पान का हो, किसी का हो या बड़े बड़े शोरूम हो या कुछ भी हो, वो खुद का करना चाहते हैं क्योंकि यदि काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर उनको करना पड़ता है, ठीक है। देन अब उसके बाद हम फैक्ट्रियों में आएंगे। अभी तक तो बाजार में देखा, फैक्ट्री में देखेंगे कि कैसे कैसे कौन लोग काम करते हैं, क्या सिटी में रहने वाले लोग ही काम करते हैं या कि गांव से जाने वाले लोग ही फैक्ट्रियों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो इन सब के बारे में अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और जो रेगुलर देख रहा होगा, ठीक है, एक भी वीडियो मिस नहीं किया होगा, तो आई होप कि उसको तो बिल्कुल भी अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा, दैट मीन्स क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या बातें कही जा रही हैं। और रेगुलर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम रेगुलर देखेंगे तभी पता चलेगा कि आजीविका को दो भागों में डिवाइड किया गया था, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, शहरी क्षेत्रों में हो गया। तो हम कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से कि कैसे क्या क्या होता है, एक शहर में रहने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे चलता है, देन एक सिटी में जो एक गाँव में रहने वाला व्यक्ति है उसका जीवन यापन कैसे होता है, ठीक है। तभी हम तुलना कर सकेंगे और तभी हम हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकेंगे कि यहाँ से और इनमें प्रशासन का क्या रोल होता है, ये भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।